तक प्रदेश में 165 मरीज हुए लामा। लामा यानी डॉक्टर की अनुमति के बिना मरीज गायब। डॉक्टर ऑपरेशन की योजना बनाते रहे, परिजन झूठ बोल मरीज को गुपचुप ले गए। लामा कर ले जाने वालों ने नहीं दी सही जानकारी। परिजनों ने फोन नंबर पता सही नहीं लिखाया। मॉनिटरिंग सिस्टम साबित हो रहा है फेल। मरीज के बारे में पता करना आसान नहीं। ब्लैक फंगस के लामा। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ब्लैक फंगस का मरीजों में खौफ साफ नजर आ रहा है। अब तक प्रदेश में 165 मरीज लामा हो गए हैं। लामा यानी डॉक्टर की अनुमति के बिना अस्पताल से चले जाना। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर समेत कई जिलों में मरीजों को जब यह पता चला कि ऑपरेशन होना है तो वो अस्पताल से गुपचुप तरीके से निकल लिए। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में एड्रेस, फोन नंबर, सब जानकारी गलत दी, जिससे इनको ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। परिजनों की यह हरकत मरीजों के लिए जानलेवा हो सकती है। वहीं अस्पताल का मॉनिटरिंग सिस्टम भी फेल नजर आ रहा है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे दो मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ। और इस वक्त मेरे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वप्निल ब्रजपुरिया जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर स्वप्निल, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बहुत बेसिक से डॉक्टर स्वप्निल शुरुआत करना चाहता हूं मैं। हमारे बहुत से जो दर्शक हैं, इवन अब से 3 घंटे पहले तक तो मैं भी नहीं जानता था ये लामा वर्ड क्या है। फिर थोड़ा सा स्टडी किया तो जानकारी मिली कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लेकिन साथ ही 2 टर्म और थे, डामा और डीओपीआर। हम लामा बोल रहे हैं उन मरीजों को, क्यों? बेसिकली जब हमारे पास मरीज आता है उपचार के लिए तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से इलाज होगा, मेडिसिन से होगा या सर्जरी भी साथ में जरूरत होगी। इनको समझने के बाद कई बार मरीज तैयार नहीं होता है आगे के इलाज के लिए या फिर ऑपरेशन कराने के लिए। वो उसकी जब मरीज की सहमति नहीं होती है और वो घर जाना चाहता है तो इसके लिए हम यूज करते टर्म्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस की डॉक्टरों ने सलाह दी है, लेकिन मरीज इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। वो घर में रह के अपना इलाज कराना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से गायब हो गए। हो सकता है वो घर में इलाज ले रहे हो, लेकिन वो ऑपरेशन से मना क्यों करते हैं? मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से? हाँ, 2 वजह हो सकती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और कॉम्प्लिकेशंस की हो। लेकिन जहां तक ब्लैक फंगस का सवाल है, ब्लैक फंगस में हमें काफी चीजें निकालनी पड़ती है। जैसे कि मालूम है कि एक बार ये शरीर के अंदर चली जाती है, नाक के अंदर, आंख के अंदर है, जबड़े के अंदर है, तो किसी के जबड़े निकाल देना या किसी की आंख निकाल देना, नाक के अंदर के सारा साइनसेस वगैरह को हमें निकाल देना। इससे कई बार मरीज डर जाते हैं कि आंख निकलने के बाद तो हमें दिखेगा ही नहीं। जनरली मरीज ये नहीं समझ रहा होता है कि कुछ दिनों बाद तो दिखना वैसे भी बंद हो सकता है। यहाँ पर जो हमारी सर्जरी का एम होता है वो ये होता है कि मरीज की जान बचा सके। तो थोड़ा सा है ये म्यूटिलेटिंग सर्जरी है कि जबड़ा या किसी की, ज्यादातर मरीजों में हम बचा पाते हैं आपको भी, जबड़े को भी। केवल साइनस की सर्जरी करके हम काफी कुछ मरीजों को हमने ठीक किया है। लेकिन हाँ, ये एक कारण है कि जिसकी वजह से मरीज कई बार डर जाते हैं। डॉक्टर स्वप्निल, आखिर ये मरीज सिस्टम को डॉज कैसे कर देते हैं? कहने का मतलब है कि जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि उन्होंने अपना गलत एड्रेस दिया, अपना गलत फोन नंबर दिया और ये सारी चीजें, और फिर जब ऑपरेशन की बात आई, या तो वो उनको पहले से ही अंदेशा था, वो सिर्फ एक डॉक्टर्स की एडवाइस लेने पहुंचे और फिर पता चला कि हम जो सोच रहे थे वो सही है, ऐसे में हम निकल लेते हैं, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। बेसिकली ये सिस्टम को डॉज कैसे कर रहे हैं? और मान लीजिए कि आपने बताया कि ऑपरेशन होना है
और वो मरीज धीमे से चकमा देकर निकल लिया, तो उसको प्रॉब्लम तो जाते वक्त रास्ते में भी हो सकती है, इससे पहले कि वो घर पहुंचे। ज्यादातर केसेस में मरीज कई लोगों के कांटेक्ट में होता है, कई लोग गलत सलाह दे देते हैं जिसके लिए वो फिर अचानक से ऐसा करते हैं कि चले जाए। जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे डॉक्टर स्वप्निल? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। तो डॉक्टर स्वप्निल, अब मैं देखिए, ये तो क्रक्स ऑफ द मैटर था, क्योंकि एक नई टर्मिनोलॉजी थी, इसके पीछे किस तरह की चीजें हैं उसको समझना जरूरी था और दर्शकों के बीच में पहुंचाना जरूरी था। अब मैं थोड़ा इस ओर आता हूं। जैसा कि आपने बताया कि सर्जरी का जो प्रोसेस है उसमें जो जो हो सकता है, आप लोग भी प्रोफेशनली ऑब्लिग्ड हैं मरीज को पूरी स्थिति यथास्थिति बताने के लिए कि भैया ये हो सकता है। हालांकि 99% केसेस में इतनी चीजें नहीं बिगड़ती हैं अगर अर्ली स्टेज पर ही ऑपरेशन हो जाए। ये सारी बातें आप मरीज के सामने रखते होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि वो उसको रिसीव किस तरह से करेगा। क्या क्या बातें बतानी होती हैं और क्या क्या बताया जाता है मरीज को इस बीमारी को लेकर और साथ ही इसके ऑपरेशन को लेकर? जब हमारे पास मरीज आता है, कई बार तो मरीज को कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिंपली नाक से डिस्चार्ज आ रहा होता है, लेकिन उनके मन में होता है कि हमें कोविड हुआ है, हमें शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो हम दिखाने के लिए आते हैं। जब हमारे पास दिखाने के लिए आते हैं, हम देखते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कुछ टेस्ट करते हैं, एमआरआई वगैरह की जरूरत होती है। उसके बाद हम बताते हैं कि नहीं, ये ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस है तो फिर इसका दोनों तरीके से इलाज है, मेडिकल भी है और सर्जिकल भी है। सर्जिकल में हमें बेसिकली जो डेड टिश्यू होता है बॉडी का, आपके अंदर या जबड़े के अंदर, उसको हटाना होता है। साथ में जो दवाइयां हैं, जो अपने मालूम है, एम्फोटेरिसिन है, प्रोसेटोमेजोल है, ये कुछ महीने के लिए लगातार चलती है। तो ज्यादातर मरीज इससे ठीक हो जाते हैं। यही हम मरीज को समझाते हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लगातार इलाज करने की जरूरत है, और जितने जल्दी हम डायग्नोज करके इलाज कर पाएंगे उतनी जल्दी वो ठीक। मतलब खाली दवाइयों से भी ठीक हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि ऑपरेशन की नौबत आए? हाँ, यदि हमने बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लिया है, हमने देखा कि सिर्फ एक छोटे से एरिया में है जहाँ पे बोन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल सरफेस भी हमें दिख रहा है एमआरआई में, तो ऐसे केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, यानी समय रहते अगर पहुंच जाएं डॉक्टर्स के पास तो खाली दवाइयों से भी ठीक हुआ जा सकता है, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। ऐसे में देखिए, लगातार हमने प्रोग्राम्स के जरिए आप सभी को ये बताया है कि म्यूकरमाइकोसिस, जिसे मीडिया ने या आम बोलचाल में हम लोगों ने ये नाम दे दिया है ब्लैक फंगस, क्या हो सकता है, किस तरह के सिम्टम्स को तुरंत सीरियस ले और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचे ताकि ऑपरेशन की नौबत ना आए। ऑपरेशन की नौबत भी आए तो न घबराएं। मेरे साथ अब डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं एसएमएस अस्पताल के, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लोकेंद्र, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर लोकेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि म्यूकरमाइकोसिस के केस में ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ेगी? नहीं, सॉरी सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मेरी टीम आपको दोबारा मुझसे कनेक्ट करेगी। डॉक्टर स्वप्निल, आपसे ही बातचीत जारी रखूंगा। तो ऑपरेशन की जरूरत मोस्ट प्रोबेबली अगर डॉक्टर के पास मरीज लेट पहुंचाए तो ही पड़ेगी? वो फर्स्ट लेसन से पढ़ेंगे। हाँ, इस केसेस में हमने ये किया था कि मई जून से हमने स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी थी। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे, हमने सभी की लेजर एंडोस्कोपी स्टार्ट कर दी थी, जिससे हम अर्ली डायग्नोज कर सकें। तो सारे सस्पेक्टेड केस थे जो हमारे पास आ रहे थे, तो अर्ली डायग्नोसिस की वजह से बहुत सारे मरीजों में नहीं भी करनी पड़ सकती और वो ठीक हो गए। ये किस तरह की सर्जरी होती? हेलो, हाँ डॉक्टर स्वप्निल, इसकी जो सर्जरी होती है, इसका जो ऑपरेशन होता है, वो किस तरह का होता है और कितना खर्चीला होता है? एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं ये। हम नाक के थ्रू ही एंडोस्कोप से अंदर के डेड टिश्यू को रिमूव कर पाते हैं। इवन दो कई बार हम ऑर्बिट के कंटेंट भी एंडोस्कोपिकली रिमूव कर पाते हैं, पैलेट को भी हम एंडोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपिक सर्जरी है जिससे में बाहर से यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बाहर चेहरे पे बहुत ज्यादा खराबी नहीं आती है।
कॉस्ट इनकी नियर अबाउट 40-50,000 से 1.25 इतना पड़ता है। तो क्या इस सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब सर्जरी हो गई उसके बाद इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से शायद लोग डर रहे हो? प्लीज रिपीट अगेन। डॉक्टर स्वप्निल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए कुछ सर्जरीज होती हैं जिसके बाद थोड़ा सा उसका इफेक्ट रह जाता है शरीर पर किसी न किसी रूप में। क्या इस सर्जरी का कोई इफेक्ट या साइड इफेक्ट ऐसा कुछ जो चेहरे पर रह जाता है जिसकी वजह से लोग ज्यादा डर रहे हों? क्योंकि कुछ केसेस में जैसे अब बीच में ये बात आई थी कि जबड़ा निकालना पड़ सकता है या इस तरह की चीजें, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसके क्या इफेक्ट्स रह जाते हैं शरीर पर? हाँ, यदि जबड़ा निकालना पड़ेगा तो आगे खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए हम टेम्परेरी प्रोस्थेसिस और क्यूरेटर अप्लाई करते हैं। आगे जाकर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं जिससे वो लाइफ टाइम खा सकता है। तो इनिशियली फॉर 5-6 मंथ्स प्रॉब्लम हो सकती है मरीज को। आइज के केसेस में जरूर है, यदि हम एक आई निकाल देंगे तो फिर लाइफ टाइम के लिए देखने की प्रॉब्लम है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम यदि ट्रीट नहीं करेंगे तो ये दिमाग में जाएगी तो डेथ के चांसेस रहेंगे। तो इस केस में इस तरीके की बीमारी में हाई मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी होती है, तो इलाज कराना बहुत जरूरी है। हमें थोड़े से डिसफिगरमेंट से डरना नहीं चाहिए। ज्यादातर केसेस में चेहरे में कोई डिसफिगरमेंट होता नहीं है अर्ली डायग्नोसिस का। नोज के केसेस में जब हम ऑपरेट करते हैं कुछ भी मालूम नहीं चलता है पेशेंट को, लाइफ टाइम वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल, आप मेरे साथ रहें। मैं अपने दर्शकों को कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूं। लगातार इस प्रोग्राम की कड़ी में कुछ बातें जो हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से आप जानते हैं, को लेकर 2017-2018 में एक किताब में हमारे ही देश के एक डॉक्टर ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब धड़ाधड़ केसेस आएंगे। और उसके पीछे उनकी स्टडी का आधार था कि चूंकि दुनिया में हमारी कंट्री एक डायबिटिक कैपिटल के रूप में अब देखी जा रही है, ऐसे में जिस किसी को भी डायबिटीज है उसे सीरियस रहने की जरूरत है और उसे कुछ सिम्टम्स को सीरियसली लेने की जरूरत है। हालांकि उस वक्त जब ये भविष्यवाणी की थी उन्होंने, उसके पीछे एक रिसर्च था, उसके पीछे एक स्टडी थी जिसको उन्होंने आधार बनाया था। लेकिन ये भी सच है कि उस वक्त दवाइयों को लेकर हम उतने तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब साल 2021 में हम हैं, अगस्त का ये महीना चल रहा है, इस वक्त हम दवाइयों को लेकर भी प्रिपेयर्ड हैं। हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है वो इसके ऑपरेशन को लेकर वेल ट्रेंड है और मैक्सिमम केसेस में उनका सक्सेस रेट अच्छा रहा है। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए जब आप छिपम छिपाई खेला करते थे और आपके बीच में से कोई एक लड़के को उसकी मम्मी ने आवाज दी कि बेटा होमवर्क है, वो छिपे छिपे चला गया। उसके बाद जो लोग बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, आप और हम जो खेल रहे होते थे, वो उसी को ढूंढते रह जाते थे। कुछ यही हाल मरीज अस्पतालों में डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कर दे रहे हैं। कुछ केसेस में तो म्यूचुअली बातचीत करके कि साहब मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, और वो ये कहकर चला गया। ऐसे में अस्पताल भी क्या कर लेगा? अगर आपकी सहमति नहीं है तो ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है? मरीज की सहमति बहुत जरूरी होती है। लेकिन कुछ केसेस में यह भी हुआ है कि आपने अस्पताल को डॉज कर दिया, यानी आपको जैसे ही पता चला ऑपरेशन होना है या डॉक्टर्स तैयारी कर रहे थे, उससे पहले आपने पीछे के रास्ते से पतली गली पकड़ ली। अब आपको ढूंढते रह जाए क्योंकि आपने तो गलत जानकारी दी है। इससे नुकसान हॉस्पिटल का नहीं है, ठीक है, आपके हिस्से की फीस या आपके ऑपरेशन की फीस आपने जमा नहीं की, वो आर्थिक नुकसान अस्पताल ने झेला, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है क्योंकि दूसरी साइड पर है आपकी जान, जिसको आपने सीरियस नहीं लिया। तो ऐसे में डॉक्टर्स के साथ और इस बीमारी के साथ खासकर लुका छिपी मत खेलिए, क्योंकि इसे सीरियस लेना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो। डॉक्टर स्वप्निल, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे आपने भी डायबिटिक पेशेंट्स की बात की और जो तमाम रिसर्चर्स जो रही हैं वो ये बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा चूंकि डायबिटिक वाले लोग हमारे देश में हैं, इसलिए म्यूकरमाइकोसिस उनको ज़्यादा इफेक्ट भी कर रहा है। मेरा जो सवाल है या जो मेरी चिंता का विषय है वो ये कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 70% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको शुगर है या डायबिटीज़ है। वो तो रैंडम किसी बीमारी के लिए अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर टेस्ट होते तो पता चलता है कि भाई हम तो शुगर भी साथ लेकर आए या डायबिटीज भी साथ लेकर आए। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता होगा। Yes. डॉक्टर स्वप्निल, हाँ,
मुझे आपकी आवाज सुननी, प्लीज रिपीट अगेन। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। वो जब अस्पताल पहुंचते हैं किसी और बीमारी का इलाज करवाने, तब उनको एकाएक कुछ टेस्ट के जरिए पता चलता है अच्छा हम डायबिटिक थे। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता होगा ऐसे में म्यूकरमाइकोसिस को राइट टाइम पर डिटेक्ट करने में। हाँ, जनरली जैसे कोई भी 40+ पेशेंट है, 40 साल से ज्यादा के है, तो उनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। हेल्थ चेकअप के थ्रू हमें मालूम चल सकता है कि डायबिटिक है या नहीं है, और दूसरी कोई प्रॉब्लम और तो नहीं है। सिमिलर बीपी का है, ब्लड प्रेशर का भी है, जो हमें हेल्थ चेकअप के थ्रू मालूम चलता है। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर स्वप्निल, आता हूं मैं आपके पास। एक बार फिर डॉक्टर लोकेंद्र अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लोकेंद्र, आपका स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर लोकेंद्र, मैंने चर्चा की शुरुआत इस बात से की थी कि मरीज आखिर लामा क्यों बन रहे हैं या डीएमए क्यों बन रहे हैं। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई केस है जो आप बता सकें कि ये हुआ था और वो मरीज गायब हो गया? जनरली जो लामा पेशेंट जो होते हैं ना, वो मरीज एक्चुअल में क्या है कि इलाज से डरता है। जैसे मरीज को ऑपरेशन के लिए कह दिया ना, तो ऑपरेशन से डर के मारे मरीज इधर उधर मुंह कर जाता है। और उसकी काउंसलिंग एक्चुअल में क्या है, मरीज को काउंसलिंग की जरूरत होती है। उसको अगर प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, उसको पूरा इलाज और उसके बारे में समझाया जाए, ऑपरेशन के बारे में, तब वो पेशेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है। अदरवाइज अगर उसको थोड़ा बहुत भी डर, ऑपरेशन का इनका डर क्रिएट हो जाता है, तो वो लामा या बिना एडवाइस के मुंह कर जाता है। या फिर कई बार मुंह इसलिए भी कर जाता है कि उसको एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक किसी डॉक्टर से ऑपरेट कराना है या प्राइवेट में जाके ऑपरेट कराना, उन कंडीशंस में भी वो मूव कर जाता है। एक ये रीजन होता है। अदरवाइज तो जनरली पेशेंट को अगर काउंसलिंग की जाए, प्रॉपरली उसको समझाया जाए, तब वो जनरली लामा नहीं होते पेशेंट। जनरली ये देखने में आया। मैं इसे वो हो सकता है वो आपसे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मांग लेता हो, आप दिल के अगेंस्ट तो ऑपरेट करेंगे नहीं? डिस्चार्ज भी मांग सकता है। अगर जो मरीज है वो जनरली अगर ऐसी कोई बात आती है तो अपनी विलफुल इच्छा से भी अब डिस्चार्ज मांग लेता है। लेकिन जनरली वो कई बार दूसरे डॉक्टर से ऑपरेट होने के लिए भी मूव कर जाता है कि भाई दूसरे प्राइवेट में ऑपरेट होना है, कहीं और ऑपरेट होना है। वो भी एक रीजन होता है। और कई बार उसको ये लगता है कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, वो कॉन्फिडेंट होता है बिकॉज ऑफ सम अल्टरनेट कोई एडवाइस। आजकल गूगल डॉक्टर्स भी बहुत बन जाते हैं। मरीज, हर आदमी गूगल पे अपनी देख लेता है। नुस्खे भी होते हैं ना, वो बचपन से हमने बादाम खाई है, बचपन से हमने काजू खाया है, या फिर घी लगी रोटियां खाई है, तो फिर अब कोई भी बीमारी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय गूगल डॉक्टर्स की है। मरीज खुद गूगल सर्च करके देख लेता है अपने सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। उन कंडीशंस के हिसाब से वो मूव कर जाता है कि ठीक है मैं ऐसे ही घर पे ठीक हो जाऊंगा उन कंडीशंस में। तो वो एक कंडीशंस होती हैं जिस वजह से लामा पेशेंट आजकल ज्यादा होता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अदरवाइज तो अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, अगर डॉक्टर को हमेशा अपने कंसल्टेंट जो भी उस बीमारी से रिलेटेड कंसल्टेंट हो उसकी बात को मानना चाहिए। और दूसरे किसी तरह के अन्य डॉक्टर या अन्य अदर देन स्पेशलिस्ट की एडवाइस पे नहीं जाना चाहिए। अगर अदर देन इस स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट से अदर एडवाइस पे जाएगा तो फिर वो लामा और अपने ट्रीटमेंट लेने की कोशिश नहीं करेगा, अपना खुद का गूगल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेगा। वो एक प्रॉब्लम है आजकल जो जिस वजह से तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है डॉक्टर लोकेंद्र, और एक सिनेरियो क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे समझाइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक मरीज पहुंचा, अगर अर्ली स्टेज में पहुंचा है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर लेटर स्टेज में पहुंचा है तभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब आपने किसी मरीज को सजेस्ट किया कि भैया आपका ये म्यूकरमाइकोसिस का ऑपरेशन होना है, इसमें ये कंडीशन है और जल्द से जल्द कराना जरूरी है। अब या तो वो किसी और के पास जाकर ऑपरेट कराना चाहता है, ऐसे में वो आपसे बोले कि नहीं सर हम आपसे नहीं कराएंगे, हम वहां चले जाएंगे। लेकिन यहां से वहां तक जाने में वो 1, 2 या 3 दिन का जो समय हो सकता है उसके ऑपरेशन टेबल तक पहुंचने का, वो कितना भारी पड़ सकता है? पेशेंट पे डिपेंड करती है। अगर पेशेंट मान लो माइल्ड इलनेस है, उसको इतनी सीवियरिटी नहीं है, तब तो वो कई दिनों तक हो सकता है बिना एडवाइस के अपना सेल्फ ट्रीटमेंट या गूगल ट्रीटमेंट लेता रहे। अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो उसके सिम्टम अगर ज्यादा होते हैं तो पेशेंट
थोड़ा बहुत डर और इनसे डॉक्टर की एडवाइस मानता है। अगर माइल्ड सिम्टम होते हैं तो जनरली वो एडवाइस नहीं मानता और अपने खुद के ट्रीटमेंट या गूगल ट्रीटमेंट या अदर देन स्पेशलिस्ट की एडवाइस पे वो इधर उधर मूव कर जाता है या कुछ होम्योपैथिक या अदर आयुर्वेदिक या कुछ और ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करता है। अगर उसकी सीवियरिटी कम है तब वो मूव कर देता है और एडवाइस नहीं मानता। सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है तो जनरली वो डर से और इन चीजों को कोई काउंसलिंग करे, कोई प्रॉपर्ली एजुकेटेड आदमी उनको काउंसलिंग करे तो एक बार को हो सकता है वो डॉक्टर की एडवाइस माने और वो लामा की प्रोबेबिलिटी कम रहे। अदरवाइज लामा की प्रोबेबिलिटी जब रहती है जब वो खुद का माइल्ड। लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि ये सुनने में ना बड़ा अजीब सा लगता है। देखिए कि यहाँ डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था और वहां से मरीज निकल भागा, मतलब 100 में लगा धागा, मरीज निकल के भागा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हॉस्पिटल में? नहीं, इस तरह का वैसे बहुत कम केसेस में ऐसा होता है और जनरली डॉक्टर्स भी उसको पूरा मौका देते हैं कि वो अपना खुद डिसीजन ले। पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव ऑपरेट कराने के लिए कंसेंट देते हैं या प्रॉपरली तैयार होते हैं, पूरा कॉन्फिडेंट होते हैं, साइकोलॉजिकली पूरे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि ऑपरेट कराएंगे। उसी कंडीशन में डॉक्टर ऑपरेट कर सकता है। जबरदस्ती तो ऑपरेशन जब भी पॉसिबल है जब या तो अनकॉन्शियस हो या ऐसी कोई सीवियर कंडीशन। लेकिन सर मैंने स्टडी की है और मैंने ब्लैक फंगस के को लेकर हाल में बहुत सारी चर्चाएं की हैं और देश विदेश के कई सारे डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े, खासकर वो भी जुड़े जिन्होंने म्यूकर माइकोसिस को लेकर भविष्यवाणी की थी 3-4 साल पहले अपनी किताब में। मैंने उनसे भी आधे घंटे बातचीत की है। मैं ये कह रहा हूं कि म्यूकर माइकोसिस की एक बाढ़ सी आएगी, ये भविष्यवाणी उन्होंने 3-4 साल पहले की, लेकिन एकाएक 2020-2021 में ही ये बाढ़ आई है। कहने मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एकाएक ऐसा क्या हुआ, या इसके पीछे भी कोविड ही रीजन है, आई डोंट नो, या सिर्फ डायबिटीज ही रीजन है, आई डोंट नो, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के मरीज बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका सक्सेस रेट अच्छा खासा है, ऑपरेशन का अच्छा खासा है, इसमें मोर्टेलिटी रेट लगभग पॉइंट्स में होगी अगर होगी भी तो। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि फिर इसमें खौफ की बात क्या है। कि इस समय अपन लोग जागरूक हो गए, म्यूकर माइकोसिस और जो फंगल इन्फेक्शन है ये पहले से ही बहुत कॉमन है। इस समय जागरूकता मीडिया के माध्यम से जागरूकता बहुत ज्यादा है और कोविड में कुछ इससे लिंक्ड है। अदरवाइज तो फंगल इन्फेक्शन है, रूटीन है स्टेरॉइड के बाद भी, और वैसे नॉन स्टेरॉइड कंडीशन में भी फंगल इन्फेक्शन काफी आते हैं। लेकिन इस समय चूंकि जागरूक हो चुके हैं मीडिया के माध्यम से, कोविड से लिंक्ड है चीजें, इस वजह से पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे केसेस पहले बहुत सीवियर कंडीशन में ही आते थे और जनरली वो डॉक्टर्स के पकड़ में भी नहीं आते थे, जनरली सेल्फ ट्रीटमेंट या उन कंडीशंस में ही ऑपरेट होते थे। इस समय चूंकि कोविड से लिंक्ड है और जागरूक हो चुके हैं पेशेंट, इस वजह से आ भी रहे हैं पेशेंट और वो कुछ मिस एडवाइज या मिस कंडक्ट की वजह से या कुछ पेशेंट अपनी सेल्फ मोटिवेटेड मूव कर जाते हैं, ये प्रॉब्लम है उनके साथ। अदरवाइज तो इस समय क्या उनके सामने कहानियां भी बढ़ा चढ़ा कर आ रही है, मतलब वो किसी सुरमा भोपाली के संपर्क में हो, अमा खामिया वो तो ऐसा हो गया था, हमारा जबड़ा निकाल दो, हम खा नहीं पा रहे, क्या ऐसी भी चीजें? एक्चुअली जबड़ा निकालना, बोन मूव करना, उन सब चीजों से डर जाते हैं पेशेंट, इस वजह से भी मूव कर जाते हैं। एक ये भी रीजन है कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है या ड्यूरिंग ऑपरेशंस भी जो डर है उन डर की वजह से पेशेंट मूव कर जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, वो एक रीजन है। तो फिर काउंसलिंग कैसे की जाए? जैसे मान लीजिए अभी हम स्क्रीन पर हैं और हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि एक तो इस तरह के सिम्टम्स आए तो तुरंत पहुंचें, और मान लीजिए अगर आपको ऑपरेशन सजेस्ट भी कर दिया है तो आप डरे नहीं, आपको भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख का द्वार इस वक्त ऑपरेशन थिएटर ही है, उसी दरवाजे से अंदर घुसिए और ऑपरेट करवा लीजिए, वही सुखी जीवन ला सकता है। हम उसको काउंसिल कैसे करें? उसके लिए एक्चुअल में क्या है, पोस्ट कोविड साइकोलॉजिकल हैं और कंसल्टेंट जो भी स्पेसिफिक कंसल्टेंट हैं, मेडिसिन के हों या ENT के हों, उन सबकी एक टीम बना रखी है सभी मेडिकल कॉलेजों में, और वो जो टीम है उसमें वो टीम काउंसलिंग का वर्क करती है। काउंसलिंग की एक पूरी टीम बनी हुई है जिसमें सभी स्पेशलिस्ट हैं और सभी मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स है, उन सब में टीम बनाई है और कोशिश कर रहे हैं उनको काउंसलिंग कर करके प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए उनका, इन चीजों की कोशिश की जा रही है। तो काउंसलिंग की जो टीम है वो कोशिश करती है कि पेशेंट को एडवाइस और काउंसलिंग की जाए और वो प्रॉपरली ठीक हो जाए, इस चीज की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन आई डाउट सर, देखिए मैं डाउट क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ डॉक्टर लोकेंद्र। होता क्या है ना कि एक बीमारी से निकलो तो दूसरी बीमारी के जंजाल में कौन फंसना चाहता है, वो तो उससे पहले
देश के किसी कोने में घूम आना पसंद करेगा, वो काउंसलिंग के लिए कितने लोग पहुंच रहे हैं हमें नहीं पता। और आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि एक पोस्ट कोविड इफेक्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह के केसेस एकाएक आए हैं। डॉक्टर स्वप्निल, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या पोस्ट कोविड इफेक्ट भी एक रीजन है इस तरह के केसेस के एकाएक बढ़ने के पीछे? हाँ, हमें जो लगता है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद या किसी भी तरीके के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें शरीर की थोड़ी सी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाती है। म्यूकर तो सभी जगह है, लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, वो आप बड़े आसानी से शरीर को इन्वेड कर जाते हैं। इन्वेड करते हैं तो वो टिश्यू के अंदर ग्रोथ करते हैं और फिर हमें काफी डैमेज करते हैं। ठीक है, देखिए इस पूरे कोरोना काल में लगभग पिछले साल की शुरुआत से लेकर अब तक मेडिकल कम्युनिटी ने, डॉक्टर लोकेंद्र मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मेडिकल कम्युनिटी ने ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम दिए हैं और उसका जो साइंटिफिक टर्म है ना वो हमारे लिए होता है टंग ट्विस्टर। अब म्यूकर माइकोसिस बोलना सीखने में भी मुझे 2 दिन लगे, इसीलिए हमने शॉर्टकट लेके ब्लैक फंगस बोलना चालू कर दिया, हालांकि वो मेडिकल टर्म था नहीं, उस नाम से तो इसे जाना भी नहीं जाता। तो ऐसे में लोग नहीं डरे। और इस बीमारी की कुछ दवाइयां हैं जिसका नाम तो मैं ले भी नहीं पाता हूं, मेरे से बोलते भी नहीं बनता, वो तो कुछ ज्यादा ही टंग ट्विस्टर्स हैं। लास्ट में मैं कहता हूं कि आप अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को डॉक्टर लोकेंद्र शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है, तो सबसे ठीक होगा ताकि हमें और लामा, ऐसे वाले लामा न देखने को मिले। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंट को, सभी पेशेंट्स को डॉक्टर्स पे फेथ करना चाहिए और जो भी स्पेसिफिक कंसल्टेंट है जिस बीमारी से रिलेटेड आपको एडवाइस किया गया है, कंसल्टेंट डॉक्टर्स से आपको पे भरोसा रखना चाहिए। गूगल, इधर उधर दूसरे कंसल्टेंट या दूसरे चिकित्सक, उनके एडवाइस में नहीं आना चाहिए और मल्टीपल लोगों के एडवाइस में नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो बीमारी का स्पेसिफिक जो कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है, उस पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, मैं आप ही की बात को और रिफाइन कर देता हूं। आपको गूगल पे कुछ देखना ही है तो गूगल पर ये देखिए अस्पताल का रास्ता कहाँ है, गूगल मैप खोलिए, अस्पताल का रास्ता पकड़िए, अस्पताल जाइए, उसके बाद मोबाइल बंद कीजिए और फिर जो डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो कीजिए। लामा बनने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लोकेंद्र और डॉक्टर स्वप्निल, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे फायदा जरूर पहुंचेगा। लामा न बने, उसमें फायदा नहीं है, जान ज्यादा जरूरी, और हम अपने ही जान के दुश्मन न बने, वही बेहतर होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस